आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का एक ऐतिहासिक चुनाव एसजीबीएम यानी स्पेसिफिक जनरल बॉडी की मीटिंग खत्म हो चुकी है। आज बड़ी बात यह रही कि लगभग 1000 लोग इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की तारीख में शायद ये पहला मौका था जब 1000 मेंबर इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के कैंपस में थे। वोटिंग में वो लगातार इंटरेस्ट दिखा रहे थे, वोटिंग करने के लिए वो लगातार हाजिर हुए, चाहे वो महिलाएं हों, महिलाएं अपने बच्चों के साथ, अपने पतियों के साथ हाजिर हुई और इसके अलावा भी दूसरे लोग बड़ी संख्या में आए। और बड़ी बात यह कि चाहे वो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हों या कांग्रेस के या भाजपा के कई बड़े नेता यहां पर देखने को मिले। अब लोगों की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि कल क्या होगा। आज कहीं ना कहीं कुछ मिसमैनेजमेंट भी था, हालांकि ऑब्जर्वर साहब की तरफ से काफी कोशिश की गई थी, लेकिन शायद उनको इस बात का एहसास नहीं था कि मिसमैनेजमेंट हो सकता। और पहला 1 घंटा वोटिंग का काफी डिस्टरबेंस रहा, लेकिन बड़ी बात यह है कि यह वो 1 घंटा रहा जो तय करेगा कल का मुस्तकबिल कि किसके हक में कितना वोट जाएगा। बड़ी बात यह है कि विपक्ष की तरफ से ऐसे 25 से 30 लोगों ने क्रॉस वोटिंग के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जो विपक्ष यानी एजेंडा के फेवर में वोट करने के लिए नहीं गए थे, लेकिन सिराज साहब के उनका साफ कहना था कि सिराज साहब के चेहरे को देख करके या सिराज साहब लगातार जिस तरह से मेंबरों के बीच में घूम रहे थे, वोट मांग रहे थे, उनसे अपील कर रहे थे, इसकी वजह से उनके दिल नरम पड़े और उन्होंने सिराज साहब के हक में वोट देने का फैसला किया। अब देखना यह होगा कि सिराज साहब के खेमे की तरफ से कितनी क्रॉस वोटिंग हुई। खबर यह है कि उस तरफ से भी बड़ी तादाद में क्रॉस वोटिंग हुई है। अब 831 वोट माना यह जा रहा है कि 831 वोट सिराज ये जो है 831 वोट बैलेट के पड़े और 207 वोट जो है वो ई वोट पड़े। तो अब देखना यह होगा कि सिराज साहब के लिए लगभग 750 से ज्यादा वोट लाना मैंडेटरी यानी 75% वोट क्या ला पाते हैं। पहली फुर्सत में माना यही जा रहा है कि एजेंडा गिर जाएगा, लेकिन अगर सिराज साहब 50% क्रॉस करते हैं या 60% क्रॉस करते हैं या 65% क्रॉस करते हैं तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं होगा कि इसके नताइज चुनाव पर भी मुरत्तब होंगे, क्योंकि बड़ी तादाद में ऐसे भी मेंबर आए थे जो वोट देना चाह रहे थे, लेकिन मिसमैनेजमेंट होने की वजह से लगभग 250 मेंबर या 187 मेंबरों का आंकड़ा हमारे पास आया है कि वो बगैर वोट दिए चले गए। ये बड़ी विडंबना है, पर्ची कटने के बाद ये वोट नहीं दे पाए। कहीं ना कहीं ये मिसमैनेजमेंट दर्शाता है कि किस तरह से मिसमैनेजमेंट हुआ, किस तरह से क्या कुछ हुआ। लेकिन इसके बावजूद कल जब सुबह 10 बजे 9 बजे ऑब्जर्वर की टीम पहुंचेगी, 10 बजे काउंटिंग शुरू होगी, तो यह बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि कितना वोट मिलता है। अब एक तरफ सिराज साहब और उनकी टीम है जिसमें एसएम खान हैं, अबूजर हैं, सिकंदर हयात हैं और कई सारे लोग हैं। दूसरी तरफ सलामतुल्लाह, शराफतुल्लाह, जमशेद जैदी, अबरार अहमद और उसके साथ कमर अहमद, उसके साथ जो है आप देखें बदरुद्दीन खान, आसिफ हबीब, एक कोशिश और उनकी पूरी टीम। तो लगातार सबने प्रयास किया है। रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट बिल्कुल चौंकाने वाला नहीं होगा। माना यही जा रहा है कि एजेंडा गिर जाएगा, लेकिन कितना ग्रेसफुल्ली लोग सिराज साहब को एग्जिट देते हैं यह देखने वाला होगा, क्योंकि उस पर 2 तरह की आरा आ रही है, बल्कि 3 तरह की राय आ रही हैं। कुछ लोग ये मान रहे हैं कि एजेंडा के हक में यानी 75 साल की एज हटा दी जाए, उसके हक में लगभग 40% वोट पड़े हैं। कुछ लोग ये मान के चल रहे हैं कि 50% वोट पड़े हैं और कुछ लोग ये मान के चल रहे हैं कि 60% वोट पड़े हैं। अब इसमें क्रॉस वोटिंग इंपॉर्टेंट है, दोनों तरफ से क्रॉस वोटिंग हुई है, ये बात तकरीबन अब पूरी तरह साफ हो गई जिस तरह से खबरें आ रही हैं। लेकिन क्या होगा, सिराज साहब को यानी सिराज साहब और उनकी टीम कितने % वोटों पे रुकती है या कोई चौंकाने वाले नतीजे आएंगे यानी 75% को क्रॉस कर जाती है, यह बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि जो लोग, बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो सिराज साहब को वोट करना चाहते थे, जो हमको मिली जानकारी के मुताबिक, लेकिन वो टाइम आउट होने की वजह से वो आए और गेट बंद हो गया। सिक्योरिटी स्टाफ ने उनके साथ कोई रियायत नहीं की, क्योंकि ये कानून था कि आप लिमिटेड टाइम के अंदर आएंगे तभी आपको एंट्री दी जाएगी। तो गेट बंद करने की वजह से कई लोग निजामुद्दीन के वोट नहीं कर पाए और अलग अलग जगहों के भी कई सारे लोग वोट नहीं कर पाए। इंपॉर्टेंट यह होगा कि कितना % वोट किसको मिलता है और उसके बाद अगली जो टीम बनती है, क्योंकि यह टीम भी आसान नहीं होगा, तोड़ फोड़ काफी होगी।
क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला है। मुकाबला एक तरफ एक कोशिश है यानी आसिफ हबीब और उनकी टीम है, दूसरी तरफ अबरार अहमद और उनकी टीम है, और तीसरी तरफ सिराज साहब और उनकी टीम है। लेकिन इस बीच में 2-3 प्रेसिडेंशियल प्रत्याशी और आ सकते हैं, चाहे वो वसीम गादी हो, चाहे वो अयाद हाशमी दवाखाना वाले हो। माना जा रहा है कि वो लोग भी ताल ठोक सकते हैं। इधर से सेवियर ग्रुप से भी कोई बड़ा प्रत्याशी आ सकता है। उधर से माना यह जा रहा है कि बदरुद्दीन खान अपनी कोई नई टीम ला सकते हैं और कई अहम लोगों को उम्मीदवार बना सकते हैं। तो काफी कुछ अगर मगर के बीच में है। लेकिन एग्जिट पोल ये मान के चला जा रहा है कि अगर बैलेंस भी समझा जाए तो 50-50 पर जाकर के ग्रेसफुल्ली ये रुक जाएगा। लेकिन अगर ये जो सिराज साहब उनके फेवर में जो नतीजे अगर आते हैं यानी 50% से ज्यादा होते हैं, तो इसका यह हरगिज मतलब नहीं है कि ये चुनाव पर भी असरअंदाज होंगे। उसकी वजह क्या है कि बहुत सारे लोगों ने सिर्फ सिराज साहब के साथ सहानुभूति में या उनकी हमदर्दी में वोट किया है। जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के तौर पर अगर उनका कोई प्रत्याशी आता है तो शायद वोट ना करें। लेकिन ये सब अगर मगर के बीच का खेल है, कौन किसकी तरफ से प्रत्याशी होगा नहीं होगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन अब तक की मिली जानकारी के मुताबिक 50-50% पे जाकर के मामला रुक सकता है, और यह भी हो सकता है कि 60-40 या इधर हो या उधर हो। इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन नजर बनी हुई है 60% किधर जाता है, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन इधर या उधर दोनों तरफ माने जा रहा है कि 60-40 उधर होगा या 40-60 इधर होगा। क्या कुछ होगा नजर बनी हुई है हमारी। कल जब 10 बजे काउंटिंग शुरू होगी तो लगभग 1-2 बजे के तक नतीजे आने की उम्मीद है। तो हम हर खबर हर अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वतन समाचार की पूरी नजर बनी हुई है, पैनी नजर हम बनाए हुई हैं। लेकिन अफसोस यह है कि एक बड़ी तादाद मेंबरों की वोट देने से कासिर रही, वोट नहीं दे पाई। मिसमैनेजमेंट की वजह से कई सारे सीनियर मेंबर्स को तकलीफ पहुंची। शायद इससे आने वाला मैनेजमेंट सीख ले, क्योंकि इससे पहले इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की तारीख में कभी SGBM हुई भी नहीं थी, जहां तक हमको जानकारी मिली है। जो बहुत सारे अमेंडमेंट आए वो हाथ उठा करके वो कर दिए गए। हालांकि बहुत सारे लोगों ने उस अमेंडमेंट के खिलाफ भी बातें रखी, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं गई। उनका ये भी लगातार आरोप लगता रहा है। लेकिन क्या कुछ होगा, अब तो जो कुछ होना था वो हो चुका है। किस्मत सिराज साहब की भी पूरी तरह से, बल्कि यह कहा जाए कि सिराज साहब ही की किस्मत पूरी तरह से बैलेट बॉक्स में बंद हो चुकी है। अब ऊंट किस करवट पलटता है ये देखने वाला होगा। लेकिन उसके बाद चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। टीमें कितनी बनेंगी, कौन कौन से लोग किस किस पद के प्रत्याशी होंगे, क्योंकि एक एक पद पे एक एक टीम में कई सारे प्रत्याशी हैं। आप देखते रहिए, क्योंकि अगर सिराज साहब चुनाव हारते हैं तो उसके भी कारण हम आपको बताएंगे कि कल क्या 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 ऐसे फॉल्ट रहे, क्या क्या ऐसी चूक रही जिसकी वजह से सिराज साहब को इस तरह से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अभी चूंकि बैलेट बॉक्स पेटी में किस्मत बंद है, तो नतीजों का इंतजार है हमें भी और आप सब लोगों को भी। आप देखते रहिए वतन समाचार और अपनी राय जरूर दीजिए।